लास्ट क्लास में पढ़ लिया था हमने, सारे असेसमेंट पढ़ लिए थे, फुल बॉडी असेसमेंट। अब हमारा हो जाए बॉडी सिस्टम असेसमेंट, जिसमें हमारी 4 चीजें आती है, वर्निक्स कैसियोसा, लैंगुलो, पाल्मर क्रीज एंड मिलिया। ये सारी चीजें हमारे बर्थ मार्क्स जितने भी हैं, ये सारी चीजें हमारी बॉडी सिस्टम असेसमेंट में आती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वर्निक्स कैसियोसा से। वर्निक्स कैसियोसा क्या होती है? वाइट, वाइटिश चीजी लेयर होती है जो कहाँ प्रेजेंट होती है? बच्चे की स्किन पे। व्हाइटिश चीजी लेयर प्रेजेंट ऑन दी बेबी स्किन। व्हाइटिश चीजी लेयर होती है, कहाँ प्रेजेंट होती है? बेबी स्किन। अब ये बनी किसकी होती है? कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं इसकी? डेड एपिथेलियल सेल से बनी होती है, सीबम से एंड ग्रेन्यूलोज से। इनसे मिलके क्या होती है? ये हमारी वर्निक्स कैसियोसा बनी हुई होती है। अब वर्निक्स कैसियोसा का काम क्या होता है? ये क्या काम करती है? इसका फंक्शन क्या है? ये बच्चे को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। फर्स्ट क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड इसका फंक्शन क्या है? ये क्या करती है? मैटरनल पेल्विस में से जो बेबी आउट होता है तो फ्रिक्शन से प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट द फ्रिक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी। ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है। थर्ड क्या है? प्रोटेक्शन देती है, प्रिवेंशन करती है, और थर्ड क्या करती है? टेम्परेचर कंट्रोल करती है, बच्चे का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। और क्या करती है? एमनियोटिक फ्लूइड होता है मदर के रूम में, उससे क्या करती है? प्रिवेंट करती है। डायरेक्ट एमनियोटिक फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से बच्चे की स्किन को प्रिवेंट करती है। प्रिवेंट फ्रॉम डायरेक्ट कांटेक्ट विद एमनियोटिक फ्लूइड। ये हमारा काम है वर्निक्स कैसियोसा का। वर्निक्स कैसियोसा क्या होती है? व्हाइटिश चीजी लेयर प्रेजेंट होती है बेबी की स्किन पे, जो किससे मिलकर बनी होती है? डेड एपिथेलियल सेल, सीबम, लेनिगो हेयर्स होते हैं, फाइन बॉडी हेयर्स होते हैं बच्चे में, उनसे मिलके क्या होती है? बनी हुई होती है। फंक्शन क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्शन देती है, दूसरा प्रिवेंशन करती है, फ्रिक्शन को प्रिवेंट करती है ड्यूरिंग डिलीवरी में, टेम्परेचर कंट्रोल करती है बच्चे का, और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से एमनियोटिक फ्लूइड के बचाती है। ये काम होता है वर्निक्स कैसियोसा का। अब प्री टर्म बेबी में कहाँ पर? प्री टर्म बेबी में क्या होगा? ये होल बॉडी पे प्रेजेंट होगी, ज्यादा अमाउंट में होगी। और टर्म बेबी में क्या होगा? टर्म बेबी में ये सिर्फ स्किन फोल्ड्स पे होगी। कहाँ पे प्रेजेंट होगी? स्किन फोल्ड्स पे, प्रेजेंट ओनली ऑन स्किन फोल्ड्स। जैसे जैसे बच्चा टर्म पे जाएगा ये क्या होगा? धीरे धीरे अपने आप डिक्रीज होती चली जाएगी। प्री टर्म बेबी में ये ज्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा वर्निक्स कैसियोसा के बाद लेनिगो। नेक्स्ट है हमारा लेनिगो। लेनिगो क्या होते हैं? स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट ऑन दी बेबी स्किन। स्मॉल एंड फाइन हेयर्स प्रेजेंट ऑन दी बेबी स्किन। बेबी की स्किन पे स्मॉल फाइन हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम बोलते हैं लेनिगो। ये कब बनने स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट फ्रॉम 16 वीक। 16 वीक से क्या होते हैं? ये स्टार्ट होते हैं। उसके बाद कंप्लीट कब हो जाते हैं? ये कंप्लीटली जनरेट कब हो जाते हैं? ये सारे 20th वीक में। शेड ऑफ कब होने लग जाते हैं? ये
30th वीक, 30 वीक, 30 वीक्स के बाद ये क्या होते हैं, शेड ऑफ होने लग जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले एक होता है वेलस हेयर और एक होता है टर्मिनल हेयर। वेलस हेयर क्या होते हैं, वेलस होते हैं स्मॉल फाइन हेयर्स, लो पिगमेंटेड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये, प्रेजेंट ऑन दी बेबी स्किन। एक होता है टर्मिनल हेयर, ये वेलस हेयर क्या होते हैं, ये बच्चे में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल हेयर में। जब एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसमें क्या हो जाते हैं, टर्मिनल हेयर। फिर ये क्या हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं और हाइपर पिगमेंटेड हो जाते हैं, डार्क कलर हो जाता है इनका। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल हेयर में। तो ये होता है लेन्यूगो। नेक्स्ट है अब हमारी पाल्मर क्रीज। पाल्मर क्रीजेस टर्म बेबी में प्रेजेंट होती है, प्री टर्म बेबी में एब्सेंट होती है। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो पाल्मर क्रीज देख के, अगर वो अच्छे से विजिबल है तो वो क्या है, टर्म बेबी है, अगर नहीं है तो वो क्या है, प्री टर्म बेबी। एक क्वेश्चन बनता है इसमें से, साइमंस क्रीज। एक ट्रांसवर्स क्रीज प्रेजेंट होती है, सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज हैंड पे सिर्फ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, साइमंस क्रीज। और कोई भी क्रीज नहीं होगी हैंड पे, बस क्या होगी, सिंगल ट्रांसवर्स क्रीज होगी यहाँ पे, तो इसको हम बोलते हैं साइमंस क्रीज। और ये किसमें प्रेजेंट होती है, डाउन सिंड्रोम में। इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमंस क्रीज, इसमें इमेज बेस भी पूछ लेते हैं, हैंड का डायग्राम देके एक ट्रांसवर्स क्रीज बना के पूछ लेंगे आपसे कि ये क्या है और किसमें प्रेजेंट होती है। तो इसको बोलते हैं हम साइमंस क्रीज, और ये प्रेजेंट होती है डाउन सिंड्रोम में। ये थे हमारे पाल्मर ट्रीज। उसके बाद है आप हमारे बर्थ मार्क्स। उसके बाद बॉडी सिस्टम असेसमेंट में आता है बर्थ मार्क्स। बर्थ मार्क्स में से सबसे पहला होता है मीलिया। मीलिया होता है स्मॉल फाइन डॉट्स प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, अपर लिप्स पे, चिक्स पे और नोज पे। स्मॉल व्हाइटिश डॉट्स होती हैं, स्मॉल व्हाइट डॉट प्रेजेंट ऑन दी चिक, अपर लिप्स एंड नोज। ये क्यों होती है, क्योंकि बच्चे में क्या होता है, सेबेशियस ग्लैंड्स डेवलप नहीं होते। तो डेवलप नहीं होते, स्वेटिंग एब्सेंट होती है उनमें, तो जब तक डेवलप नहीं होंगे क्या होंगे, एक्यूमुलेशन हो जाता है सेबेशियस ग्लैंड्स का, इनमें स्मॉल जो ये फाइन डॉट्स होती है। तो एक्यूमुलेट, जब जैसे ही उनके सेबेशियस ग्लैंड डेवलप होने लग जाएंगे, अपने आप डिजनरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो ये क्यों होते हैं, स्वेटिंग एब्सेंट होती है बच्चे में, तो क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड डेवलप नहीं होते, उसकी वजह से ये मीलिया डेवलप हो जाते हैं। मीलिया धीरे धीरे क्या होते हैं, अपने आप डिसअपियर होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारा मंगोलियन स्पॉट। मंगोलियन स्पॉट ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की, कहाँ पे, लंबोसेक्रल एरिया में। मंगोलियन स्पॉट होता है ब्लूइश discoloration of the skin present at the lumbosacral area। ये चीज याद रखना, ये कॉमनली कहाँ होता है, लंबोसेक्रल एरिया में। लंबोसेक्रल एरिया में क्यों होता है, लंबोसेक्रल एरिया में यहाँ पे क्या होता है, एक्सेसिव मेलेनोसाइट्स की हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है। मेलेनोसाइट्स हमारे स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वहां पे उस एरिया में क्या होंगे, बहुत सारे मेलेनोसाइट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, वहां पे हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी उनकी, जिसकी वजह से वो एरिया पूरा ब्लूइश हो जाएगा ड्यू टू हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ मेलेनोसाइट्स।
हाइपर पिगमेंटेशन हो जाएगी मेलेनोसाइट्स की। अब ये क्या होता है, ये अपने आप डिसअपियर होता है विद इन 2 इयर्स, डिसअपियर विद इन 2 इयर्स, सेल्फ रिजॉल्व हो जाता है। इसके लिए आपको कोई पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, ठीक है, अपने आप 2 साल में ये डिसअपियर हो जाता है, कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता ये बच्चे में। नेक्स्ट हमारा बर्थ मार्क है टेलेंजिएक्टिक नेवी। इसको हम बोलते हैं स्ट्रोक बाइट। स्ट्रोक बाइट, स्ट्रोक बाइट का ही दूसरा नाम क्या है, टेलेंजिएक्टिस नेवी, या फिर एक और इसका नाम है नेवस सिंप्लेक्स। इसमें क्या होता है, इसमें एक डॉटेड लाइन बन जाती है पिंक पेल कलर की, पिंक पेल या रेड डायलेटेड कैपिलरीज होती है यहाँ पे फोरहेड, आईलिड एंड लोअर ऑक्सीपिटल एरिया पे, ठीक है। पिंक पेल, पिंक पेल या फिर रेड डायलेटेड कैपिलरीज एट दी नोज, अपर आईलिड या फिर फोरहेड पे। ये फेस है उसका क्या होता है, यहाँ पे एक अपर आईलिड से या फिर नोज से एक पिंक कलर की लाइन देखने को मिलेगी, रेड या डायलेटेड। क्या होता है, वहां पे कैपिलरीज डायलेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि मैटरनल पेल्विस में फ्रिक्शन की वजह से, डिलीवरी में फ्रिक्शन जनरेट होता है, जिसकी वजह से कैपिलरीज क्या होती है, वहां पे कैपिलरीज एक्यूमुलेट हो जाती है, डायलेट हो जाती है। डायलेट होके क्या होगा, एक पिंक पेल कलर की लाइन दिखेगी आपको, कहाँ पे, नोज पे, अपर आईलिड पे, फोरहेड पे या फिर लोअर ऑक्सीपिटल एरिया पे भी मिल सकती है। लोअर ऑक्सीपिटल एरिया पे भी, ठीक है। क्यों होता है ये, बेबी पेल्विस कंप्रेशन की वजह से फ्रिक्शन जनरेट होता है, और क्या होता है, पेल्विस कंप्रेशन होता है, इसकी वजह से स्ट्रोक बाइट बनती है, और ये अपने आप डिसअपियर हो जाती है विद इन 2 इयर्स। तो डिसअपियर विद इन 1 to 2 इयर्स। इसके लिए भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये क्यों होता है, ड्यू टू पेल्विस कंप्रेशन। इसका रीजन है पेल्विस कंप्रेशन की वजह से। ये अपने आप रिजॉल्व हो जाता है 1 to 2 इयर्स में। क्या होता है, पेल्विस में कंप्रेशन होगा बच्चा डिलीवरी के टाइम पे, तो वहां पे कैपिलरीज क्या होंगी, डायलेट कर जाएंगी, डायलेट करने की वजह से वो पिंक पेल कलर की दिखेंगी। कहाँ पे होती है साइट, नोज, अपर आईलिड, फोरहेड, लोअर ऑक्सीपिटल एरिया, यहाँ एरिया में बेसिकली आपको ये देखने को मिलेगी। उसके बाद अपने आप डिसअपियर हो जाएगी, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट इज नेवस वेस्क्यूलोसिस। नेवस वेस्क्यूलोसिस, इसमें भी क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं, डायलेट कर जाती हैं, डायलेट करके एक जगह एक्यूमुलेट हो जाती हैं। क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज डायलेट एंड एक्यूमुलेट ऑन दी फोरहेड। फोरहेड पे क्या करती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी मार्क, स्ट्रॉबेरी बर्थ मार्क। क्या होता है, फेस में फोरहेड होता है, यहाँ पे क्या होगा, एक पिंक कलर का, क्या होता है, पिंक कलर की कर्व, आपको एक मार्क दिखेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी मार्क। वो क्यों होता है, वहां पे ब्लड कैपिलरीज डायलेट कर जाती है, डायलेट करने के बाद एक्यूमुलेट हो जाती है, और ये आपको पैल्पेशन, जब आप इसको पैल्पेट करोगे तो ये फील होगा, फील और पैल्पेशन, इजीली पैल्पेबल है ये। पैल्पेट कर सकते हो आप इसको, और ये क्या होगा, रिजॉल्व 7 to 9 इयर्स में
अपने आप क्या होगा, रिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा नेवस फ्लेमस। नेक्स्ट है हमारा नेवस फ्लेमस। नेवस फ्लेमस को ही हम क्या बोलते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन। नेवस फ्लेमस इसी को बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। इसमें क्या होता है, हाफ फेस जो होता है बच्चे का वो कैसे कलर का हो जाता है, डार्क पर्पल कलर का हो जाता है, वाइन कलर का हो जाता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं पोर्ट वाइन स्टेन। हाफ फेस बिकम डार्क पर्पल कलर। ये अपने आप इसलिए इसको आप ये इजीली ये पैल्पेबल नहीं होता, ये फ्लैट होता है, फ्लैट ऑन पैल्पेशन। जैसे अब मैंने बताया था नेवस वेस्कुलस और नेवस फ्लेमस में आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। नेवस वेस्कुलस जो है हमारा स्ट्रॉबेरी बर्थमार्क, वो पैल्पेबल होगा, इजीली आप उसको फील कर सकते हो। पर नेवस फ्लेमस में क्या होगा, फ्लैट होगा पैल्पेशन में, मतलब इजीली आप उसको पैल्पेट नहीं कर सकते, सिर्फ कलर शो करेगा। फ्लैट ऑन पैल्पेशन, ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होता, इसके लिए क्या करना है, कॉस्मेटिक सर्जरी रिक्वायर्ड है, कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है। ये अपने आप क्या होता है, रिजॉल्व नहीं होता। क्यों होता है ये नेवस फ्लेमस, कैपिलरी एंजियोमा की वजह से होता है। कैपिलरी एंजियोमा, एंजियोमा होता है एक बेनाइन ग्रोथ हो जाती है, कैपिलरीज में क्या होती है, बेनाइन ट्यूमर बन जाता है, उसकी वजह से वहां पे क्या होता है, हाफ फेस उसका पिंक कलर का हो जाएगा। बेसिकली ये कहाँ नेवस फ्लेमस देखने को मिलता है, फेस पे। हाफ फेस क्या होगा, डार्क पर्पल, क्यों क्यों हो जाएगा, वहां पे कैपिलरीज का एंजियोमा हो जाएगा। एंजियोमा होता है बेनाइन ग्रोथ ऑफ दी, बेनाइन ग्रोथ ऑफ दी ट्यूमर, किसी भी ट्यूमर की बेनाइन ग्रोथ को एंजियोमा बोलते हैं। एंजियोमा मतलब कैपिलरीज, ओमा मतलब बेनाइन ग्रोथ, तो कैपिलरीज की बेनाइन ट्यूमर को हम बोलते हैं एंजियोमा। तो इसकी वजह से हाफ फेस क्या होगा, पूरा पिंक हो जाएगा, और ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होगा, फ्लैट होगा। पैल्पेशन में आपको क्या करना है, कॉस्मेटिक सर्जरी रिक्वायर्ड है इसके लिए। नेक्स्ट इज हर्ली क्विन साइन। दो चीजें होती हैं इसमें हर्ली क्विन साइन में, एक होता है हर्ली क्विन साइन, एक होता है हर्ली क्विन कलर चेंज, दोनों में डिफरेंस होता है। कई बार हर्ली क्विंस कलर चेंज भी पूछ लेते हैं। हर्ली क्विंस कलर चेंज क्या होता है, आफ्टर 3 to 4 days ऑफ बर्थ, 3-4 days ऑफ बर्थ बच्चा क्या करता है, अपनी बॉडी का कलर चेंज करता है। कलर चेंज करेगा और फिर विद इन 30 seconds to 20 minutes के अंदर वापस उसी कलर में आ जाएगा। तो ये क्या है, हर्ली क्विंस कलर चेंज। ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। आफ्टर 3-4 days of birth, baby change its body color for 30 to 20 minutes। 30 सेकेंड से 20 मिनट्स तक क्या करेगा, वो बॉडी का कलर चेंज करेगा। ये क्या है, नॉर्मल है। उसके बाद क्या होगा, दोबारा ये वापस उसी कलर में आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं हर्ली क्विंस कलर चेंज। पर परमानेंट बॉडी का कलर चेंज हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ली क्विन साइंस। अगर परमानेंट बॉडी का कलर चेंज हो रहा है, वापस उसी कलर में नहीं आ रहा, तो वो क्या इंडिकेट करेगा, बच्चे में कोई कार्डियक प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। हाफ बॉडी क्या होती है, पूरी रेड हो जाती है, या तो किसी इंफेक्शन की वजह से हो रही है या फिर कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से, फिर इंफेक्शन की वजह से। तो इसको रिजॉल्व करना है, इसका ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, आइडेंटिफाई करके कि कार्डियक प्रॉब्लम है, इंफेक्शन है। ये अपने आप रिजॉल्व नहीं होता। हर्ली क्विंस कलर चेंज नॉर्मल होता है। 3-4 दिन के बाद बच्चे में क्या होता है, बॉडी का कलर चेंज होता है। कितनी देर के लिए, 30 सेकंड से 20 मिनट्स के लिए।
पर इसमें क्या होता है, हाफ बॉडी पूरी रेड हो जाती है, पर वो नॉर्मल कलर में नहीं आ पाती। वो क्या इंडिकेट करती है, कार्डियक प्रॉब्लम या फिर इन्फेक्शन। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। कौन कौन सी ड्रेनेज देखने को मिल सकती है असेसमेंट में बच्चे में। एक होती है पुरुलेंट, पुरुलेंट ड्रेनेज। पुरुलेंट ड्रेनेज होती है, थिक येलो सिक्रीशन देखने को मिलेगा आपको इसमें, थिक येलो कलर सिक्रीशन देखने को मिलेगा। और ये क्या इंडिकेट करेगा कि क्या है, इन्फेक्शन प्रेजेंट है। इन्फेक्शन को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। दूसरा होता है सीरस ड्रेनेज। सीरस ड्रेनेज क्या होती है, क्लियर लिक्विड ड्रेनेज। सीरस ड्रेनेज, सीरस ड्रेनेज होती है क्लियर लिक्विड ड्रेनेज। इसमें आपको कोई भी कलर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फाउल ऑर्डर या स्मेल नहीं होगी, तो इसको बोलते हैं हम सीरस ड्रेनेज। ये क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग को इंडिकेट करता है, हीलिंग। एक होता है हमारा सैंग्विनस ड्रेनेज। सैंग्विनस ड्रेनेज क्या होती है, सैंग्विनस का मतलब होता है ब्लड। अगर आपको ब्लडी ड्रेनेज दिख रही है, रेड कलर की ड्रेनेज है, ब्लड आ रहा है उस ड्रेनेज में, तो क्या बोलेंगे हम उसको, सैंग्विनस ड्रेनेज। ब्लडी डिस्चार्ज अगर आ रहा है तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ब्लीडिंग को इंडिकेट कर रहा है। ब्लीडिंग। लास्ट क्या है हमारा, सीरो सैंग्विनस ड्रेनेज। इसमें क्या होता है, सम नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती है। सम नंबर ऑफ आरबीसी प्रेजेंट होती है, और ये किस केस में होता है, जब हीलिंग हो रही होती है बॉडी में। तो ये भी क्या इंडिकेट करता है, हीलिंग को। तो ये थी हमारी 4 टाइप्स की ड्रेनेज। तो ये सारी ड्रेनेज आपको देखने को मिल सकती है। अब हमारा बॉडी सिस्टम असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कंप्लीट हो गया। हमने इसमें आज पढ़ा है पूरा बॉडी सिस्टम असेसमेंट में, वर्निक्स कैल्सियोसा पढ़ी है, लैंगुइनो क्या है, पाल्मर क्रीज कहाँ है, उसके बाद हमने बर्थ मार्क्स पढ़े हैं। बर्थ मार्क्स में सबसे पहला हमने पढ़ा है मीलिया। मीलिया के बाद हमने मंगोलियन स्पोर्ट, मंगोलियन स्पोर्ट के बाद हमने पढ़ा है नेवस फ्लेमस, टेलेंजियोटिक नेवी पढ़ा है, जिसको हम स्टॉक बाइट भी बोलते हैं। और नेक्स्ट हमने पढ़ा है स्ट्रॉबेरी मार्क, जिसको नेवस वेस्कुलोसिस बोलते हैं। नेक्स्ट है नेवस फ्लेमस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोर्ट वाइन स्टेन। नेक्स्ट हमने पढ़ी है टाइप्स ऑफ ड्रेनेज। तो यहाँ हमारा फिजिकल असेसमेंट ऑफ न्यूबॉर्न कंप्लीट होता है।